तैयार रहिए। स्टार्ट। रेल यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों और शिकायतों को दूर करने के लिए रेलवे अफसरों के यात्रियों के साथ सफ़र करने की पहल स्वागत योग्य है। विराम। रेलवे ने अपने समस्त जोन को जो निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक रेलवे अफसर अब रेल कोच में यात्रियों के साथ सफ़र करेंगे। विराम। इसमें संदेह नहीं कि पिछले वर्षों में भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ साथ वंदे भारत जैसी अधिक सुविधाजनक ट्रेनों का संचालन भी किया है। विराम। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियों से यात्रियों का सफ़र भी आसान और समय की बचत करने वाला हुआ है। विराम। फिर भी यात्रियों को टिकट लेने से लेकर सफ़र के दौरान खान पान की व्यवस्था तक की शिकायतें बनी रहती है। विराम। सोशल मीडिया पर यात्री अपनी परेशानियों का जिक्र करते भी रहते हैं। विराम। पैरा। भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया के विशाल नेटवर्क में से एक है। विराम। प्रतिदिन लाखों यात्री रेलवे में सफ़र करते हैं। विराम। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के बाद स्टेशनों व ट्रेन कोच काफ़ी साफ रहने लगे हैं। विराम। ऐसे में रेल यात्रियों की शिकायतें भी अपेक्षाकृत कम रहती हैं। विराम। फिर भी कभी एसी कोच का एसी काम नहीं करने, ट्रेनों में देरी व खान पान दूषित होने को लेकर शिकायतें आती रहती हैं। विराम। आरक्षित श्रेणी के रेलवे कोच में तो यात्री अपनी परेशानियों का जिक्र वहां मौजूद टीटी से कर देते हैं, लेकिन सामान्य श्रेणी में परेशानियों की सुनवाई में देर हो ही जाती है। विराम। इसी तरह रेलवे कोच में शौचालय साफ सुथरे न होने, चार्जिंग पॉइंट काम नहीं करने, पानी की उपलब्धता आदि ऐसे विषय हैं जिनसे यात्री दो चार हों तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विराम। खास तौर से उस वक्त जब सफ़र के दौरान छोटे छोटे बच्चे भी साथ हों। विराम। रेलवे को टिकट आरक्षण को लेकर आने वाली परेशानियों के समाधान की दिशा में भी काम करना चाहिए। विराम। क्योंकि यह शिकायत रहती है कि तत्काल व सामान्य टिकट बुक कराते वक्त IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप व टिकट खिड़की तक परेशानी होती है। विराम। हालांकि रेलवे अपने ऑनलाइन टिकट सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी बताता रहा है। विराम। यह सही है कि पीक सीजन में तत्काल टिकट के ऑनलाइन सिस्टम में काफ़ी लोग ऑनलाइन टिकट के प्रयास में रहते हैं। विराम। ऐसे में सभी को टिकट उपलब्ध होना भी संभव नहीं। विराम। फिर भी रेलवे अधिकारी जब यात्रियों के साथ कोच में सफ़र करें तो उन्हें इस बात की पूछताछ भी करनी चाहिए कि ऑनलाइन टिकट आरक्षित कराते वक्त उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विराम। पैरा। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेलवे अफसर यात्रियों के साथ कोच में सफ़र करेंगे तो यात्रियों की समस्याओं को नज़दीकी से देख पाएंगे। विराम। लेकिन रेलवे का यह प्रयास सिर्फ कुछ दिनों का अभियान ही बनकर नहीं रह जाए, इसे भी सुनिश्चित करना होगा। विराम। सेवा व सुविधाओं की गुणवत्ता बनाए रखकर ही रेलवे का सफ़र और आसान हो सकेगा। विराम। पैरा। विवाह एक पवित्र बंधन होता है जिसमें प्रेम, विश्वास, सहयोग और समर्पण की अपेक्षा होती है। विराम। जब ये स्तंभ कमज़ोर पड़ते हैं तब व्यक्ति भावनात्मक असंतुलन का शिकार हो सकता है। विराम। कई बार
इसी असंतुलन का परिणाम होता है विवाहेतर संबंध। विराम। इस तरह के संबंधों के कारण अपराधों में बढ़ोतरी भी हो रही है। विराम। पैरा। जब जीवन साथी के बीच संवाद की कमी हो जाती है तो वह अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। विराम। अकेलापन धीरे धीरे अवसाद या चिंता का रूप भी ले सकता है। विराम। व्यक्ति को यदि लगातार आलोचना, तुलना या अस्वीकार का सामना करना पड़े तो उसका आत्मसम्मान कमजोर होने लगता है। विराम। ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे स्वीकारता है, उसकी सराहना करता है, वह आकर्षण का केंद्र बन सकता है। विराम। विवाहेतर संबंधों का एक और बड़ा कारण यौन संतुष्टि की कमी है। विराम। यदि इस विषय पर खुले संवाद की जगह शर्म, डर या असहजता है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बाहर पूरा करने की कोशिश कर सकता है। विराम। बचपन के आघात, पूर्व रिश्तों की कड़वी यादें या असुरक्षा की भावना भी व्यक्ति को अस्थिर बना देती है। विराम। वह बार बार प्यार की तलाश में भटकता रहता है। विराम। साथ ही करियर, घर परिवार की अपेक्षाओं से यदि व्यक्ति मानसिक रूप से टूटने लगता है तो वह दूसरे विकल्पों की ओर आकर्षित होता है। विराम। जीवन के कुछ दौर ऐसे होते हैं जब व्यक्ति के विवाहेतर संबंधों में उलझने की आशंका रहती है। विराम। जैसे वैवाहिक जीवन के पहले 5-7 वर्षों में जब प्रेम पर धीरे धीरे जिम्मेदारियां हावी होने लगती हैं, बच्चों के जन्म के बाद महिला का पूरा ध्यान बच्चों पर होता है तो दूसरा साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है। विराम। 35 से 45 वर्ष की उम्र में जब व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों और अधूरे सपनों पर विचार करता है और कुछ नया या खोया हुआ समय पाने की चाह में इस तरह की गतिविधियों में उलझ जाता है। विराम। पैरा। जब रिश्तों में विवादों का समाधान नहीं होता तब भी खतरा बना रहता है। विराम। इस तरह की गतिविधियों का मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। विराम। संवाद ही हर रिश्ते की नींव है। विराम। पति पत्नी को एक दूसरे से खुलकर बात करने, मन की बात साझा करने और बिना जज किए सुनने की आदत डालनी चाहिए। विराम। एक दूसरे की इच्छाओं और भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। विराम। पैरा। कभी वो भी वक्त था जब लोग कई कई मील पैदल चला करते थे या बैलगाड़ियों से दिन रात का सफ़र तय करते थे। विराम। फिर आई एक 2 पहिया मशीन जो न तो धुएं का गुबार छोड़ती थी, न शोर मचाती थी और न ही चलाने वाले की जेब पर बोझ डालती थी। विराम। यह थी साइकिल। एक ऐसा साधारण, मितव्ययी लेकिन दूरदर्शी आविष्कार जो न केवल गति को आम आदमी की पहुंच में ले आया बल्कि स्वच्छ हवा और स्वास्थ्य के रास्ते भी खोले। विराम। एक समय साइकिल हर गली नुक्कड़ का हिस्सा थी, अब कहीं गुम होती जा रही है। विराम। पैरा। शायद यही वापसी का समय है, क्योंकि जिस तेजी से हमारे शहरों की सड़कों पर गाड़ियां बढ़ी हैं, धुएं और ट्रैफिक के बीच जिस तरह हवा और स्वास्थ्य का दम घुटा है, उस सब के बीच साइकिल एक बार फिर से उम्मीद की रफ्तार बनती जा रही है। विराम। हाल के वर्षों में दुनिया भर में साइकिल चलाने को लेकर एक नई चेतना जगी है। विराम।